प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, शब्द विचार का तत्सम और तद्भव, जिसे बालक रटने की कोशिश करता है और रटने के बाद भी पेपर में गलत कर देता है उस सवाल को। बहुत ही सामान्य सवाल पेपर में आता है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई वगैरह, जिसमें भी हिंदी आती है, उन सभी पेपर में एक सवाल जरूर पूछा जाता है, तत्सम और तद्भव। क्या होता है तत्सम, क्या होता है तद्भव। आज इसी के बारे में हम थोड़ा देखते हैं, थोड़ी पहचान करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं इनके बारे में। तो देखते हैं हम क्या शब्द होता है। हमारा जो बिंदु होता है वो होता है शब्द विचार। शब्द विचार, शब्द विचार समझने से पहले हमें सबसे पहले शब्द समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? शब्द। शब्द क्या होता है? शब्द, शब्द के विषय में अगर मैं बात करूं तो वर्णों का सार्थक योग, वर्णों का सार्थक योग शब्द कहलाता है। क्या मतलब है इसका भैया? वर्णों का सार्थक योग शब्द कहलाता है। जैसे मैं उदाहरण की बात करूं, शब्द होते हैं हमारे खाना, बाना। कभी कभी हम बोलते समय कह देते हैं कि खाना बाना, जबकि हम देखते हैं कि खाना तो एक अर्थपूर्ण शब्द है, लेकिन बाना क्या है? बाना का यहाँ खाने के संबंध में कोई अर्थ नहीं है। जैसे हम और बोल देते हैं दाल बाल। इस बाल का अर्थ है, परंतु इस दाल के संबंध में बाल का कोई अर्थ नहीं है। तो हमने देखा इस खाने का तो कोई ना कोई अर्थ है, इस दाल का तो कोई ना कोई अर्थ है, अनाज है, लेकिन हमने देखा बाना का कोई अर्थ नहीं है, और इस बाल का दाल के संबंध में कोई अर्थ नहीं है। तो शब्द की परिभाषा क्या हो जाती है हमारी? वर्णों का सार्थक योग शब्द कहलाता है, जैसे हमने एग्जाम्पल से समझा। आगे चलते हैं तत्सम तद्भव की ओर बढ़ते हैं। तत्सम तद्भव, तो सबसे पहले हम देखते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द, तत्सम शब्दों की बात करूं, मूल भाषा के वे शब्द। मूल भाषा का अर्थ क्या है यहाँ? संस्कृत भाषा। कभी भी मूल भाषा का मतलब होता है संस्कृत भाषा। मूल भाषा के वे शब्द जो बिना रूप परिवर्तन किए, हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे। मूल भाषा के वे शब्द जो बिना रूप परिवर्तन किए हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे। इसका मतलब तो यही हुआ कि जो तत्सम शब्द हैं, यदि हमने इनका रूप नहीं बदला तो ये संस्कृत भाषा के ही शब्द हैं। तो मैं ये कह सकता हूं एक लाइन में कि ये जो तत्सम शब्द होते हैं ये संस्कृत भाषा के ही शब्द हैं। संस्कृत भाषा के शब्द हैं। उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण शब्द है हमारा चतुर्थ। चतुर्थ हमने देखा, चतुर्थ संस्कृत भाषा का शब्द है, और अगर हमें इसमें हिंदी में इसका रूपांतरण करना है, हिंदी में देखना है, तो चतुर्थ का मतलब होता है चौथा। क्या होता है? चौथा। तो तत्सम शब्दों के विषय में हमें इतनी बात का पता चला कि भैया जो तत्सम शब्द होते हैं तो मूल भाषा के वे शब्द होते हैं जो बिना रूप परिवर्तन किए हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे। तो मैं एक लाइन में ये बात बोल सकता हूँ कि जो तत्सम शब्द हैं वो संस्कृत भाषा के ही शब्द हैं।
जैसे मैंने एग्जाम्पल की बात करी चतुर्थ, चतुर्थ का हिंदी में क्या होता है? चौथा। आगे हम देखते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द अगला हमारा बिंदु है दूसरा, तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्दों की परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो वे शब्द जो मूल भाषा के वे शब्द जो मूल भाषा के रूप परिवर्तन करके हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे वे क्या होते हैं? तद्भव। जैसे तो मैं एक बात बोलूं, वे शब्द जो मूल भाषा के थे परंतु रूप परिवर्तन करके हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे। संस्कृत भाषा के शब्द थे लेकिन हमने इनका रूप परिवर्तन कर दिया, अब हम इन्हें हिंदी भाषा में प्रयोग करने लगे। तो तद्भव शब्दों के विषय में अगर मैं एक लाइन बोलना चाहूं तो मैं ये बोलूंगा कि जो तद्भव शब्द होते हैं वे शब्द हिंदी भाषा के शब्द हैं, हिंदी भाषा के शब्द हैं। उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण शब्द अभी मैंने बताया था, शब्द था चतुर्थ, और चतुर्थ का मैंने क्या बोला था? चौथा। तो चतुर्थ हमने देखा, चतुर्थ है हमारा तत्सम शब्द, और इसका तद्भव रूप क्या हुआ? चौथा। अर्थात संस्कृत भाषा का शब्द था चतुर्थ, हमने उसका रूप परिवर्तन किया, आसान किया उसे, क्योंकि भाषा की एक विशेषता होती है कि भाषा कठिनता से सरलता की ओर जाती है। जैसे संस्कृत के बाद क्या आई हमारी हिंदी, तो हमने देखा चतुर्थ जो शब्द है वो तत्सम भाषा का शब्द है, हमने आसान करने के लिए इसे क्या बोल दिया? चौथा। और चौथा हमारा क्या हो गया? तद्भव, क्योंकि हमने भैया चतुर्थ का क्या रूप परिवर्तन कर दिया और किसमें बोलने लगे हम इसे? हिंदी। तो परिभाषा यही कहती है कि वे शब्द जो मूल भाषा के थे रूप परिवर्तन करके हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे। अर्थात मैं ये बात करूं, जो तद्भव शब्द होते हैं वो हिंदी भाषा के ही क्या है? हमारे शब्द हैं। एग्जाम्पल मैंने देखा, चतुर्थ शब्द हमने एग्जाम्पल लिया, लेकिन ये चतुर्थ शब्द है ये तत्सम शब्द है। कैसे पता चला? क्योंकि ये जो चतुर्थ है ये मूल भाषा संस्कृत का शब्द है, फिर हमने इसका रूप परिवर्तन किया और हमने इसे क्या बोल दिया? चौथा। अब जैसे ही हमने चौथा देखा, चौथा क्या है? हमारा तद्भव शब्द है, संस्कृत भाषा का प्रयोग होने लगा। आगे चलते हैं हम। अब कॉलेज इसकी पहचान कैसे करता है? ये तो परिभाषाओं की बात आ जाती है, इसकी पहचान कैसे करनी है कि भैया पेपर में हमारा जो सवाल है वो गलत ना हो। तो इसकी पहचान के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखने हैं। पहचान, तत्सम तद्भव की पहचान क्या है? इसकी पहचान, तो पहला इसकी पहचान यह है, संयुक्ताक्षर से बना शब्द, संयुक्ताक्षर से बना शब्द अधिकांश, संयुक्ताक्षर से बना शब्द अधिकांश तत्सम होता है। तत्सम होता है। जैसे शब्द है हमारा क्षेत्र, हमें कैसे मतलब क्षेत्र? अब संयुक्ताक्षर कौन से होते हैं? सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा, तो हमें यह देखना है संयुक्ताक्षर क्या होते हैं। संयुक्ताक्षर होते हैं हमारे चार, जिसमें पहला है हमारा कशा, दूसरा है हमारा त्रा, और तीसरा है हमारा, और चौथा है हमारा नी। ये चार होते हैं हमारे संयुक्ताक्षर। अर्थात मैं बात करूं भैया, इनके प्रयोग से कोई भी हमारा शब्द बना हो, कोई भी शब्द हमारा बना हो, वो अधिकांश ज्यादातर तत्सम की श्रेणी में आता है। तो मैंने जैसे एग्जांपल देखा क्षेत्र, उसके बाद मैं देख सकता हूं नेत्र,
बहुत सारे शब्द, अगला मैं शब्द देख सकता हूँ ज्ञान। बहुत से ऐसे शब्द हैं जो संयुक्ताक्षर से बनते हैं और क्या होते हैं, वो अधिकांश तत्सम होते हैं। आगे चलते हैं हम इसकी और क्या पहचाने भैया, और हम कैसे पहचानेंगे इसे, क्या है इसकी पहचान। और अभी प्रश्न की भी बात करेंगे, पेपर में जो आया है। दूसरी हमारी पहचान ये है कि चंद्र बिंदु से बना शब्द कभी भी, चंद्रबिंदु से बना शब्द कभी भी तत्सम नहीं होता है। जैसे मैंने देखा अंगूर। चंद्रबिंदु कौन सा होता है भैया हमारा, चंद्रबिंदु होता है हमारा, चंद्रबिंदु का सिंबल चिन्ह ये होता है। तो चंद्रबिंदु से बना शब्द तत्सम नहीं होता। जैसे मैंने एग्जांपल लिया अंगूर, आगे मैं देख सकता हूं अगला एग्जांपल है मेरा चांद। बहुत से ऐसे उदाहरण एग्जांपल हो सकते हैं। और क्या पहचान है भैया इसकी, अगली पहचान हमारी यह है जिससे हम अपने परीक्षा में उत्तर तक पहुंचेंगे। क्या है भैया, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है पहचान। क्या है ये, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पढ़ने, लिखने, बोलने, पढ़ने, लिखने, बोलने में कठिन शब्द कभी भी तो नहीं कह सकते, लेकिन अधिकांश तद्भव होते हैं। पढ़ने, लिखने, बोलने में कठिन शब्द अधिकांश तत्सम होते हैं। क्या होते हैं, दोबारा रिपीट कर देता हूं। पढ़ने, लिखने, बोलने में कठिन शब्द अधिकांश क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। जैसे हमारा एक शब्द है क्षेत्र। क्षेत्र को बोलोगे और लिखोगे, बोलने में भी कठिन है और लिखने में भी। क्षेत्र का तत्सम तद्भव क्या होता है, खेत। जो लाइन है हमारी, हमें पेपर में परीक्षा में हमारा उत्तर सही करा देगी। कैसे करा देगी, पढ़ने, लिखने, बोलने में कठिन शब्द अधिकांश तत्सम होते हैं। इसी लाइन को लेकर मैं जो प्रीवियस ईयर सवाल है हमारा, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल यूपीएसआई में आए हुए सवाल है, मैं एक सवाल लिखता हूं, उसका उत्तर हम बड़ी आसानी से दे पाएंगे। जैसे सवाल है हमारा क्या, कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। प्रश्न है हमारा, कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तत्सम है। ऑप्शन देगा, ए ऑप्शन दे रखा है उसने निद्रा, बी ऑप्शन उसने दे रखा है हमें कान, सी ऑप्शन उसने हमें दे रखा है नाक, और डी ऑप्शन उसने हमें दे रखा है बंदर। ये सवाल है। अब हम देखते हैं उत्तर कैसे देंगे। शब्द बोला है कौन सा शब्द तत्सम है। अभी मैंने तत्सम का क्या तरीका बताया है। जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं और उन्हें बोलने और लिखने में दिक्कत, परेशानी, कठिनता का सामना करना पड़ रहा है। जैसे मैंने देखा, मैंने बोला निंद्रा, उसके बाद मैंने बोला कान तो डेली हम बोलते हैं, डेली बोलचाल की भाषा में कान शब्द प्रयोग करते हैं, तो कान को बोलने में हमें दिक्कत नहीं हुई। मैंने बोला नाक, उसके बाद मैंने बंदर। इन चारों शब्दों को जैसे ही मैंने बोला तो मुझे पता चला कि भैया जो निंद्रा शब्द है बोलने में कठिन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अर्थात मैं बात करूं ये क्या हो जाएगा हमारा तत्सम। तो बाकी जो ये तीन है ये है हमारे तद्भव शब्द। क्या है ये, तद्भव शब्द। तद्भव शब्द जो होते हैं
वो बोलने में आसान होते हैं, हिंदी भाषा के होते हैं और डेली बोलचाल की भाषा के शब्द होते हैं। एक सवाल और देखते हैं हम। एक सवाल हमारा अंतिम सवाल है आज का। क्या है हमारा सवाल कि कौन सा शब्द तद्भव है? सवाल है, दूसरा सवाल है तद्भव शब्द बताओ। तद्भव शब्द बताओ। ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन देगा, बी देगा, सी देगा, डी देगा। ए ऑप्शन क्या है हमारा? ए ऑप्शन है हमारा ग्राम। ग्राम के बाद हमारा शब्द है अंबु। अंबु। उसके बाद हमारा शब्द है सूर्य और उसके बाद हमारा शब्द है माया। माया डी। अब हम देखते हैं उत्तर कैसे लगाएंगे। मैंने बताया भैया तद्भव, तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव होगा तो बोलने में आसान होगा, डेली बोलचाल की भाषा का शब्द होगा। जैसे मैंने देखा ग्राम में, ग्राम का तद्भव होता है गांव। तो इसका मतलब यह है भैया कि जो ग्राम शब्द है इसे बोलने में दिक्कत आई, परेशानी आई हमें, तो तद्भव नहीं हो सकता है। उसके बाद मैंने देखा अंबु, सूर्या। लेकिन जैसे मैंने माया शब्द देखा, माया शब्द बड़ी ही आसानी से बोला गया और बोलने में बिल्कुल भी कठिनता का सामना नहीं करना पड़ा। तो माया शब्द क्या हो जाएगा हमारा? तद्भव शब्द हो जाएगा। क्यों, कैसे पता चला? क्योंकि भैया जो माया शब्द है इसे बोलने में कठिनता का सामना नहीं करना पड़ा, तो बड़े आसानी से बोला गया, डेली बोलचाल की भाषा का शब्द है।